अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 12 है एमकॉम 1 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक। हम बच्चों पढ़ रहे थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो आज के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम जो है वो प्रॉब्लम नंबर 51 एंड 54 जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं बच्चों। बिकॉज क्लियर जैकेट हैज़ 5000 टू इन्वेस्ट बिकॉज शी इज़ ओनली 25 ईयर ओल्ड। उसकी उम्र जो है वो अभी 25 साल है। कह रहा है शी इज़ नॉट कंसर्न अबाउट द लेंथ ऑफ द इन्वेस्टमेंट लाइफ। वट शी इज सेंसिटिव टू इज़ द रेट ऑफ रिटर्न शी विल अर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। कह रहा है अभी उसकी उम्र 25 साल है, तो इन्वेस्टमेंट वो कितने सालों के लिए करती है इससे उसे कोई कंसर्न नहीं है। उसे जो है वो कंसर्न है वो किसके साथ है जी, रेट ऑफ रिटर्न। मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे ज़्यादा उसको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा वो उस अल्टरनेटिव को चूज़ कर लेगी। ठीक हो गया बच्चों। उसमें चाहे टाइम जो है वो ज़्यादा लगे या कम लगे, क्योंकि उसके पास अभी टाइम जो है उसकी उम्र अभी सिर्फ 25 साल है। ये मतलब है इसका। जी विद द हेल्प ऑफ हर फाइनेंशियल एडवाइज़र क्लियर हैज़ आइसोलेटेड द 4 इक्वली रिस्क इन्वेस्टमेंट ईच प्रोवाइडिंग अ सिंगल अमाउंट एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। तो बच्चों ये इसने 4 जो है वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मार्केट में सर्च किए हैं। तो आज अगर वो इन्वेस्ट करती है तो उसे जो है वो ये वाली सिंगल अमाउंट मिलेगी इतने इतने सालों बाद। ठीक हो गया। ऑल ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एंड इनिशियल 5000 पेमेंट। तो बच्चों इन चारों इन्वेस्टमेंट को हासिल करने के लिए वो 5000 ही इन्वेस्ट करेगी। तो लेकिन इनमें से वो कोई सी एक ही इन्वेस्टमेंट चूज़ कर सकती है, क्योंकि उसके पास 5000 है। या तो वो इन्वेस्टमेंट ए में कर लेगी या बी में या सी में या डी में। तो ये हो गई बच्चों प्रेजेंट वैल्यू, ये हो गई इनकी फ्यूचर वैल्यू, ये एन हो गया। कह रहा जी कैलकुलेट टू द नियरेस्ट 1% द रेट ऑफ रिटर्न। जी बच्चों ये इसकी रिक्वायरमेंट है। क्या पूछा हुआ जी, रेट ऑफ रिटर्न ऑन ईच ऑफ द 4 इन्वेस्टमेंट अवेलेबल टू क्लियर। तो आपने चारों केसेस में बच्चों क्या निकालना है जी, रेट ऑफ रिटर्न आई कैलकुलेट करना आपने। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमने ये निकाला था। तो कैलकुलेट करते हैं इसको भी। प्रॉब्लम नंबर हमारे पास है जी 51। प्रॉब्लम नंबर 51 है ये हमारे पास। तो फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमने क्या कैलकुलेट करना है जी, फर्स्ट पार्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट ए, इन्वेस्टमेंट नंबर ए। तो इसमें बच्चों हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 5000 है, और जो है हमारे पास फ्यूचर वैल्यू भी गिवन है इसके अंदर। इन्वेस्टमेंट ए में फ्यूचर वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी है 8400, और एन जो है वो 6 है। 8400 और जो एन है वो बच्चों हमारे पास 6 है। कैलकुलेट बच्चों इसमें हमने क्या करना है, आई इसमें हमने कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट रेट। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है बच्चों, सिंगल वैल्यूज़ है, ये एनविटी नहीं है। उसने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इनमें से वो किसी भी इन्वेस्टमेंट में ऑप्शन में इन्वेस्ट करता है तो उसको जो है वो सिंगल अमाउंट मिलेगी एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। ठीक हो गया। ये सिंगल अमाउंट रिसीव होगी, सिंगल अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे और सिंगल अमाउंट जो है वो हमें रिसीव होगी बच्चों। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आई कैलकुलेट करना है, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा लिया प्रेजेंट वैल्यू का। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बच्चों सिंपल होता है कि हम फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा लेते हैं, फ्यूचर वैल्यू इंटू, तो ये क्या होगा प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई की पावर एन। जो इस फार्मूले से करेंगे इससे बिल्कुल सिंपल होगा, टेबल से भी हो जाएगा लेकिन इस फार्मूले से ये सिंपल होगा। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू बच्चों हमारे पास गिवन है 8400, प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है हमारे पास 5000। इंटरेस्ट रेट बच्चों कैलकुलेट करना है, एन आ जाएगा हमारे पास 6। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बच्चों तो क्या करते हैं जी, 8400 है ये हमारे पास,
और इसको इस साइड पे ले आए 5000 को, तो ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे आके, इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों, इसको डिवाइड करते हैं हम 8400 डिवाइडेड बाय 5000, तो ये आपके पास 1.68 आ रहा है, 1.68 इज इक्वल टू ये वाला आ जाएगा बच्चों सेम। अब इधर से बच्चों हमने ऊपर जो पावर में 6 है उसे हमने ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे बच्चों, दोनों साइड पे हम जो है इसकी पावर ले लेंगे 1/6, इसका जो रेसिप्रोकल है उसके साथ आपने इसको क्या करना है जी, इसकी पावर ले लेनी है। तो यहाँ पे हम पावर ले लेते हैं 1/6, दोनों साइड पे ये हम पावर लेंगे। इधर भी बच्चों हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इसको करते हैं 1/6 के साथ, इसे ख़त्म करने के लिए। तो सबसे पहले 1/6 कम करें तो ये आ रहा है 0.16666। तो अब इसकी पावर लेते हैं जी बच्चों 1.68, कितना आया था भूल गया, 1/6 0.1666, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.166666 ताकि भूल ना जाए मुझे। तो जी बच्चों अब 1.68 इसकी हम पावर लेते हैं 0.166666, अब कुछ भी वैल्यू ले लें, एंड पे 7 ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ रहा है बच्चों 1.0903, ठीक हो गया 1.090। अब इसको लिख सकते हैं 1.090 इज इक्वल टू, इस साइड पे बच्चों ये 6 जो है वो 6 के साथ काट जाएगा, तो ये हमारे पास बाकी क्या बचेगा 1 प्लस आई। तो 1 को इस साइड में बच्चों ला के माइनस कर दे, 1.090 माइनस 1 इज इक्वल टू आई हो जाएगा बच्चों। तो इसको हम माइनस कर दें, इसमें से बच्चों -1 कर दे तो ये आपके पास 0.090 ये आ जाएगा 0.090, ठीक हो गया बच्चों। अब इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपके पास परसेंटेज में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें इसको तो ये 9.0, तो तकरीबन 9% जो है ये आपके पास रेट आ रहा है। 9% बच्चों ये आपके पास जो है वो रेट आ रहा है इन्वेस्टमेंट ए का। इसी तरह से बच्चों आपने इन्वेस्टमेंट बी, इन्वेस्टमेंट सी और इन्वेस्टमेंट डी सब का बच्चों ऐसे ही आपने कैलकुलेट करना है, ये बी, सी और डी का। सिर्फ बच्चों एन चेंज हो जाएगा और ये फ्यूचर वैल्यू चेंज हो जाएगी बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू हर केस में 5000 ही रहेगी। तो बच्चों ये आपने बाकी केसेस खुद कैलकुलेट करनी है, बिल्कुल इसी तरह से सेम कैलकुलेशन होगी। एंड पे आपने बच्चों अपनी रिकमेंडेशन देनी है। मैं आपको यहाँ पे इसके आंसर बता देता हूँ कि हमारे पास ऐसे आपने लिखना है, ये हमारे पास पार्ट 1 ही चल रहा है, इसी के अंदर आपने ऐसे हेडिंग दे देनी है इन्वेस्टमेंट बी, जैसे यहाँ पे हमने हेडिंग दी है इन्वेस्टमेंट ए, ऐसे ही आपने इन्वेस्टमेंट बी की हेडिंग देनी है। इसके अंदर आपने बच्चों आई कैलकुलेट करना है। मैं जस्ट उनके आंसर लिख रहा हूँ बच्चों। तो ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट बी के अंदर हमारे पास आंसर आ रहा है तकरीबन 9.3%।
इन्वेस्टमेंट सी के अंदर 6.3%, के अंदर आ रहा है 5.23%। अच्छा बच्चों, ये तो उसने जो है वो कैलकुलेशन की हुई है, आपने अपनी कैलकुलेशन कर लेनी है। हो सकता है इसमें आपका थोड़ा बहुत जो है वो कोई डिफरेंस आ जाए, तो आपने अपने हिसाब से कर लेना। अगर इसमें कोई डिफरेंस भी हुआ तो आप उसी को लिखिएगा जो आपका आंसर आए। ठीक हो गया बच्चों? तो ये अब हमने जो है वो चारों इन्वेस्टमेंट के आंसर निकाल लिए। अब हमने जो है वो रिकमेंडेशन देनी है कि उसे जो है वो कौन सी जो इन्वेस्टमेंट है उसे चूज़ करना चाहिए। ठीक हो गया? तो कहता जी कैलकुलेट टू द नियरेस्ट 1% द रेट ऑफ रिटर्न ऑन ईच ऑफ द 4 इन्वेस्टमेंट अवेलेबल टू क्लियर। जैसे जो फर्स्ट पार्ट में जस्ट हमने रेट ही निकालनी है। सेकंड पार्ट में उसने पूछा हुआ जी विच इन्वेस्टमेंट वुड यू रिकमेंड टू क्लियर गिवन हर गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग द रेट ऑफ रिटर्न। तो फर्स्ट पार्ट में जस्ट आपने ये रेट निकाले, ये फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया? अब सेकंड पार्ट के अंदर आपने बताना है कि उसे जो है वो कौन सा इन्वेस्टमेंट जो अल्टरनेटिव है वो चूज़ करना चाहिए। तो बच्चों आप देख लें इसमें सबसे जो हाईएस्ट अल्टरनेटिव कौन सा आ रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमें इंटरेस्ट रिटर्न मिल रहा है। तो ये हमारे पास फर्स्ट के अंदर बच्चों 9% आया, और जो है उसके बाद बी के अंदर हमारे पास 9.03%, सी में 6.3%, और जो है वो डी के अंदर 5.23%। सॉरी बच्चों, मैंने ये शायद यहाँ पे सी का गलत लिखा है, एक मिनट मैं चेक करता हूँ। और बच्चों मैंने ना आंसर बच्चों गलती से किसी और क्वेश्चन के लिख रही है। ये असल में क्वेश्चन नंबर 51 हम कर रहे थे। जी बच्चों, आंसर मैंने दूसरे क्वेश्चन के लिख दिए। ये हमारे पास आंसर इसके क्या आ रहे हैं, इसका आ रहा है बच्चों 8.02, 8.02 का आ रहा है 11.04, और डी का आ रहा है जी 10.03। जी बच्चों वो मैंने गलती से किसी और क्वेश्चन के आंसर लिख दिए थे। तो इसमें बच्चों हमारे पास सबसे जो हाईएस्ट रेट आ रहा है बच्चों वो किसका आ रहा है, वो सी का आ रहा है। तो इसलिए हमें जो है वो ऑप्शन सी जो है वो चूज़ कर लेनी चाहिए। अब बी पार्ट में जस्ट हमने स्टेटमेंट लिखनी है कि इन्वेस्टमेंट सी प्रोवाइड्स द हाईएस्ट रिटर्न। ठीक हो गया? इन्वेस्टमेंट सी प्रोवाइड द हाईएस्ट रिटर्न assuming equal risk for the alternatives clear should choose इन्वेस्टमेंट सी। जी बच्चों तो ये देखिए जी सी में सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है वो रिटर्न आ रहा है, इसलिए उसे सी को चूज़ करना चाहिए। ठीक हो गया बच्चों? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आए बच्चों तो पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह वो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।